हेलो चिल्ड्रन, मैं मुगीस सर मैथिक्स चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। जैसे कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में एमसीक्यू में काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उनको हम सब्जेक्टिव तरीके से करते हैं तो उनको टाइम काफ़ी लग जाता है। जब कोई बड़े क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं तो क्या होता है, कोई ना कोई उनमें ट्रिक अगर लग सकती है तो उनमें हम ट्रिक लगा के उनको सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चंस 4 या 5 मिनट में होते हैं वो आपके 20 या 25 सेकंड के अंदर या और 10 सेकंड के अंदर वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो देखिए, आइए आज हम सीखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है और इनके फैक्टर्स पूछ रहा है कि इनके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो आपको मालूम है जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर उनके जीरो या रूट्स फाइंड करते हैं तो क्या होते हैं, पावर 2a मीन्स क्या हुआ, इसके 2 रूट्स निकलेंगे। तो क्या क्या निकलेंगे, इनको किसी मेथड से किसी शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए बताते हैं। देखिए पहली ट्रिक है आपकी। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कोई ना कोई आपको कंडीशन दिख रही होगी। अगर आप गौर करके देखिए, अगर देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर हम a प्लस बी प्लस सी को ऐड करते हैं तो क्या आना चाहिए, 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है, जो बचता है वो सी होता है। ठीक है ना। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी का सम अगर 0 आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाता है, वैल्यू हमेशा एक्स इक्वल टू एक 1 आ जाती है, दूसरी वैल्यू एक्स इक्वल टू सी अपॉन ए आ जाता है। ये पहली ट्रिक होती है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में क्या है, बिना आपको फैक्टराइजेशन करे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं। ये तभी ट्रिक लगानी है जब एमसीक्यू में आएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इनको। या ए कितना है, फर्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो अब यहाँ पे ए कितना है, 4 है, बी कितना है, -3 है और सी है 1। यहाँ पे ए बी सी आपको लिखना है, आपको मालूम है। तो क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ए की जगह 4 है, अब बी की जगह है -3, अब सी की जगह 1। अगर यहाँ पे -1 का, ठीक है ना, तो हो जाएगा यहाँ पे -1 प्लस है, लेकिन -1 होगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, बस फिर 0 हो गया। अब यहाँ पे जब ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, 4 -3 -1 यानी 4 -4, यानी ए प्लस बी प्लस सी क्या आ गया, प्लस करने पे क्या आ गया, आपका 0 आ गया। जब ए प्लस बी प्लस सी 0 आ जाएगा तो क्या करेंगे, सीधे x इक्वल टू की वैल्यू 1 आ जाएगी और दूसरी x की वैल्यू आ जाएगा सी अपॉन है, सी क्या है -1 और a है आपका 4, तो -1/4 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन सेकंड देखिए, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, इसी तरह यह ट्रिक लगेगी। a की जगह 9, तो पहले a प्लस बी प्लस सी निकाल लीजिए। a की जगह है 9, b की जगह है -15 और प्लस 6। तो 9 -15 हो जाएगा और प्लस 6, 9 6 15, 15 -15 0, यानी a प्लस बी प्लस सी हो गया आपका 0। और जब ऐसी कंडीशन हो रही है a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, तो एक वैल्यू तो x की हमेशा 1 हो जाएगी और दूसरी x इक्वल टू सी अपॉन है, सी कितना हो जाएगा 6 अपॉन 9। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू आ गया 2/3। तो एक वैल्यू x इक्वल टू 1 आ जाएगी, दूसरी x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, इसी का थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, आप कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, अब इसको करेंगे, उससे हमें नहीं मतलब है। हमें देखना है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो ए होता है, जो एक्स का यानी सिंगल पावर का जो कोएफिशिएंट होता है वो बी होता है, और जो बचेगा वो सी हो जाएगा जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा। यहाँ पे ए है आपका कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, अब बी क्या है -1 और सी क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो ए प्लस बी प्लस सी इसमें भी करना है। ए की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, बी की जगह आ जाएगा -1
अब प्लस सी की जगह साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम है आपको 1 होती है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू हो जाएगी इसकी 1, इसकी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये प्लस माइनस माइनस 1 ही आ जाएगा 0। देखिए बच्चों ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी 0 आ गया। जब ऐसी कंडीशन है आपको तो क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू एक वैल्यू तो 1 आ जाएगी, दूसरी x इक्वल टू सी अपॉन है, तो सी कितना है आपका साइन स्क्वायर थीटा और ये वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये है इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से फर्स्ट ट्रिक ये होता है कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो एक वैल्यू s की हमेशा 1 आएगी और दूसरी वैल्यू जो होगी x इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है ना, ये फर्स्ट ट्रिक हो गई। एक फर्स्ट क्या थी a प्लस बी प्लस सी 0 था तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू सी अपॉन ए। अब ट्रिक सेकेंड देखिए क्या आपको दिख रहा है इसमें, अगर a प्लस सी को हम प्लस करें तो b की इक्वल आएगा, यानी ट्रिक सेकेंड यानी इक्वेशन तो वही रहेगी a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। यहाँ पे अगर a प्लस सी इक्वल टू बी है, a प्लस सी इक्वल टू बी, देखिए आ रहा है कि नहीं, a प्लस सी क्या है 6 और 10 और 10 किसकी इक्वल है b की इक्वल, दिख रहा है ना। आपका मालूम है एक्स स्क्वायर का ऑप्शन a होता है, x का कोएफिशिएंट जो सिंगल पावर का b होता है, जो बचता है वो कांस्टेंट होता है। अगर a प्लस सी इक्वल टू बी आ रहा है तो इसमें सेकेंड ट्रिक आपकी का यूज होगा, यानी a प्लस सी इक्वल टू बी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। ये ट्रिक सेकेंड होगी। पहले में क्या था a प्लस बी प्लस सी 0 था तो x इक्वल टू 1 था, x इक्वल टू सी अपॉन ए। अगर a प्लस सी बी की इक्वल है कंडीशन आ रही है इसमें इक्वेशन में तो x की वैल्यू -1 होगी और दूसरी x की वैल्यू माइनस सी अपॉन ए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए a है 4 तो a इक्वल टू 6 है, b इक्वल टू 10 है और c इक्वल टू 4 है। देखिए बच्चों बार बार a b c लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए a b c लिख दिया जाता है। आपको खुद ही मालूम है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है तो कम टाइम लगेगा आपको बताने सिखाने के लिए, आपको a b c की वैल्यू लिखी जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस सी इक्वल टू बी के है कि नहीं, देखिए a प्लस सी यानी 6 प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया 10, 10 क्या है b के इक्वल, यानी a प्लस सी क्या आ गया b आ गया। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू एक आ जाएगी -1 और दूसरी वैल्यू x की आ जाएगी माइनस सी की जगह आ जाएगा 4 और a की जगह आ जाएगा 6, तो c अपॉन a। तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 तो x की वैल्यू -2 अपॉन 3। एक वैल्यू आ गई इसकी x इक्वल टू -1, दूसरी x की वैल्यू आ गई -2 अपॉन 3। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड में भी क्या रहा है a प्लस बी a प्लस सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन है 21x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 21 इक्वल टू 0। ये क्या है यहाँ पे 21, b कितना है 42, c है आपका 12, तो a प्लस सी कर लिए तो a प्लस सी करेंगे आप, a की जगह 21 c की जगह 21 हो जाएगा ये 42 क्या है b की इक्वल। तो देखिए a प्लस सी आ गया b की इक्वल। अब कंडीशन फिर x इक्वल टू, तो पहली वैल्यू तो -1 आनी है, दूसरी वैल्यू x इक्वल टू माइनस सी की जगह है आपका कितना, c की जगह है आपका 21 तो 21 और a की जगह 21 से 21 तो ये भी -1, यानी x की वैल्यू -1 है, दूसरी भी क्या आ गई -1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ भी a प्लस सी, तो a प्लस सी अगर करेंगे तो 6 प्लस 4। देखिए क्वेश्चन थर्ड ये है बेटा, थर्ड क्वेश्चन ये नहीं है, थर्ड क्वेश्चन ये नहीं है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ का ये है 25x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 15 इक्वल टू 0। देखिए a प्लस सी कर लें तो a प्लस सी, a की जगह 25 है, यहाँ पे 20 कर लीजिए, यहाँ पे 20, ठीक है ना। a प्लस सी है आपका, a है आपका 25 प्लस b सी की जगह -20, कितना आ जाएगा 25
अब प्लस माइनस माइनस 20 क्या आ जाएगा 5, किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया बी के इक्वल, यानी ये बी की ए प्लस सी आ गया बी की इक्वल। जब ए प्लस सी बी की इक्वल आ गया तो एक्स इक्वल टू एक वैल्यू आ जाएगी -1 और दूसरी वैल्यू एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, माइनस सी तो माइनस तो आई है, 80 क्या है माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 20/25 सी अपॉन ए। तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो 4/5, तो एक वैल्यू एक्स की आ गई -1 और दूसरी वैल्यू एक्स की आ गई 4/4। इस तरीके से ट्रिक सेकेंड हो गया। ये कुछ ट्रिक्स हम बच्चों तभी अपनाएंगे जब आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, तभी आपको देखना है। कभी कभी क्या होता है कि बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम सब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चंस करते रहते हैं तो उनमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आप ये ट्रिक अपना के कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों ट्रिक 3 पे चलते हैं। थर्ड क्या कह रही है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और विच रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ये दे रखी है, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब देखिए जो रूट्स हैं वो क्या है, रेसिप्रोकल है। इक्वेशन के रूट्स क्या है, रेसिप्रोकल। वैसे इक्वेशन कोऑर्डिनेट इक्वेशन के रूट्स तो मालूम है आपको, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि रूट्स आर रेसिप्रोकल, यानी एक अल्फा होगा तो दूसरा 1/अल्फा यानी उसका रेसिप्रोकल। तो देखिए आप क्या होता है ऐसी कंडीशन में जब एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल होता है और आपको ए की वैल्यू पूछा है यहाँ पे, ठीक है ना, कि या के इधर दे रखा हो या के इधर, लेकिन ये ध्यान रखना है कि या तो ए के साथ में हो या सी के साथ में, तभी ये आइडेंटिटी यूज होगी, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रेसिप्रोकल वाली, नहीं तो नहीं होगी। तो सी अपॉन रेसिप्रोकल है आपका। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, देखिए आपको मालूम है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखा है कि बीटा जो है हमारा है, एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 1/अल्फा। अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा 1/अल्फा इक्वल टू क्या हो गया सी अपॉन ए। अल्फा से अल्फा कैंसिल यानी सी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एक है। तो जब भी रिसिप्रोकल होगा, एक रूट्स दूसरे रूट्स का रिसिप्रोकल होगा, तो क्या हो जाएगा सी इक्वल टू ए का है या ए इक्वल टू सी का है। तो कंडीशन आपको कौन सी लगानी है, सी इक्वल टू ए। अब देखें यहाँ पे आपकी सी इक्वल टू ए लगा या ए इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं। तो अब ए क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है के स्क्वायर -14 ये है और सी है आपका -12। अब इसको इधर ले जाएंगे, माइनस का है तो साइन क्या हो जाएगा प्लस का, तो के स्क्वायर -14 + 12 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2, के इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस माइनस, ये रूट में आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ जाएंगी आपकी √2 आ जाएगा और एक -√2, दो वैल्यू के की यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम के की वैल्यू फाइंड करते हैं जब एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। देखिए ट्रिक 4 देखिए क्या है इसमें, कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 फाइंड 1/अल्फा 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। एक और ऑप्शन दे रखा होगा आपको एमसीक्यू में, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन या क्वेश्चन में ये भी कह देता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ना देख देता, सम ऑफ रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, सम ऑफ रेसिप्रोकल यानी एक अल्फा एक बीटा, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/अल्फा 1/बीटा हो जाएगा, उनका सम यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्वेश्चन लैंग्वेज में ऐसे दे रखो या क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखो। तो अब इनको कैसे करेंगे, देखिए ध्यान रखिएगा जब भी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी -b/c, ठीक है ना। कैसे आएगी ये देखिए, हाई बताते हैं। आपको मालूम है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ जाता है, ये आ जाता है अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। ए से ए कैंसिल तो -b/c। ये हमेशा आपको याद रखना है जब रेसिप्रोकल का सम होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी वैल्यू -b/c। अब क्या है कि ए है आपका 1, ए है 1 यहाँ पे, बी है आपका 12, 80 है आपका 4।
तो क्या ये निकालनी है वैल्यू, तो सीधा क्या याद रखना आपको, माइनस बी अपॉन सी। माइनस बी अपॉन सी, बी की जगह आ जाएगी आपकी वैल्यू, बी क्या है 12, बी अपॉन माइनस हो गया 12 अपॉन, और सी की जगह 4, तो 4 3 जा 12, क्या आ जाएगा ये आपकी वैल्यू, आ जाएगा -3 वैल्यू इसकी आपकी आ जाएगी।